एका कहानी सुनते हने। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कोई छोटा संघर्ष करता है तो कोई बड़ा, लेकिन जो व्यक्ति हार मानकर बैठ जाता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और जो इंसान अधूरी सीढ़ियों को भी चढ़ने का हौसला रखता है वही इतिहास रचता है। यह कहानी ऐसे ही एक युवक आरव की है जिसने अपने जीवन की अधूरी सीढ़ियों को पूरा कर सफलता का शिखर छू लिया। पहला अध्याय, गरीबी की आग। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। पिता खेती करते थे और मां घर संभालती थीं। परिवार में इतना पैसा नहीं था कि बच्चे बड़े सपने देख सकें। गांव में केवल एक सरकारी स्कूल था जहां बच्चे बिना जूते चप्पल के पढ़ने आते थे। आरव बचपन से ही तेज दिमाग का था। वह हमेशा क्लास में सबसे आगे रहता, लेकिन उसकी जेब में पेंसिल तक खरीदने के पैसे नहीं होते। कई बार वह दोस्तों से पुरानी कॉपी मांगकर पढ़ाई करता। गांव के लोग अक्सर कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेती ही करनी है, बाप दादा यही करते आए हैं। लेकिन आरव का जवाब साफ था, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। दूसरा अध्याय, असफलताओं का बोझ। जैसे जैसे समय बीतता गया घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। पिता की तबीयत खराब रहने लगी और खेती का काम भी बिगड़ने लगा। परिवार कर्ज में डूब गया। 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद भी आरव के पास कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे। वह दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा क्यों खुद को इतना थका रहा है, ये डिग्री शिग्री गरीबों के किस काम की, मजदूरी कर और घर संभाल। आरव मुस्कुराया और बोला, मां अगर मैं हार मान जाऊं तो ये गरीबी हमारे खून में रह जाएगी। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। तीसरा अध्याय, संघर्ष की राह। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए आरव शहर चला गया। वहां उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में वह दुकान संभालता और रात को ट्यूशन पढ़ाता। उसकी जेब में रोज केवल 30 रुपए बचते थे। उसी से वह अपनी किताबें खरीदता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन उसके सपने भूख से बड़े थे। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये चाय बेचने वाला लड़का इंजीनियर बनेगा, ये तो सपना ही देख रहा है। लेकिन आरव चुपचाप सुनता और ज्यादा मेहनत करता। चौथा अध्याय, पहली बड़ी ठोकर। कड़ी मेहनत के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा दी, लेकिन वह पहले प्रयास में फेल हो गया। उस रात उसने पूरे शहर की सड़कों पर चलकर सोचा, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या ये सपना मेरे बस का नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को आईने में देखा और कहा, नहीं, मैं असफल नहीं हुआ, बस एक सीढ़ी टूटी है। मैं अगली सीढ़ी चढ़ूंगा। पांचवा अध्याय, धैर्य और जिद। दूसरी बार उसने और अधिक मेहनत की। दिन रात पढ़ाई, नोट्स बनाना
खुद को किताबों में डुबो देना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसने इंटरनेट पर फ्री लेक्चर देखे, लाइब्रेरी से किताबें उठाईं और कई बार चाय की दुकान पर खड़े खड़े भी पढ़ाई करता। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। वह देश के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुआ। छठा अध्याय, नई चुनौतियां। कॉलेज में आकर उसने पाया कि यहाँ सब अमीर घरों के बच्चे थे। उनके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन और महंगे कपड़े थे। आरव के पास केवल एक पुराना बैग और 2 जोड़ी कपड़े थे। क्लास में लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव का गंवार, चाय बेचने वाला। लेकिन आरव चुप रहता। उसने सोचा, अगर मैं भी उनकी तरह दिखने लगा तो मैं वही बन जाऊंगा जो वे चाहते हैं। लेकिन अगर मैं अलग सोचूंगा तभी मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। 7वां अध्याय, पहली जीत। कॉलेज में उसने एक टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाया, सोलर एनर्जी से चलने वाली मशीन। जब उसने इसे प्रतियोगिता में पेश किया तो सब हैरान रह गए। प्रोजेक्ट ने पहला इनाम जीता। लोगों ने पहली बार उसकी मेहनत को सलाम किया। प्रिंसिपल ने कहा, आरव, तुम्हें देखकर यकीन होता है कि असली टैलेंट पैसों का मोहताज नहीं होता। 8वां अध्याय, सफलता की सीढ़ियां। धीरे धीरे आरव कॉलेज का टॉपर बन गया। कंपनियां उसके प्रोजेक्ट्स देखने आने लगी। उसे विदेश से स्कॉलरशिप मिली। जब वह पहली बार हवाई जहाज में बैठा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, यही वो लड़का है जो कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करता था। 9वां अध्याय, समाज को लौटाना। सफलता पाने के बाद भी आरव ने अपने गांव को नहीं भुलाया। वह गांव लौटा और वहां एक स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई। उसने गांव के बच्चों से कहा, गरीबी तुम्हारी मजबूरी है, कमजोरी नहीं। अगर तुम हिम्मत रखो तो कोई भी सपना छोटा नहीं। 10वां अध्याय, सीख। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके सपने बड़े हों। जो लड़ता है वही जीतता है। समापन। आरव ने अधूरी सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपनी मंजिल पाई। उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो संघर्ष कर रहा है। अगर जिंदगी तुम्हें गिराए तो हार मत मानना, क्योंकि गिरना मंजिल का अंत नहीं बल्कि शिखर की ओर पहला कदम है।